नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने अपने सरकारी कामों की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मुख्य लोक सेवक के रूप में मुझे पहली बार विधानसभा आने का मौका मिला। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वे विधानसभा में योजना भी तैयार करेंगे कि कैसे लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण हो सके। ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ। खेल मंत्री आनंद पांडे ने खिलाड़ी वंदना कटारिया के प्रति हुई अभद्रता को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आनंद पांडे ने कहा कि वंदना देश की बेटी है, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर टीम के हारने पर कुछ उपद्रवियों ने आतिशबाजी और गाली गलौज की थी। सामान्य सेवा में अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है और किसी कीमत पे भी वंदना कटारिया जो हमारी बेटी है, देश का सम्मान है, उसके परिवार का कोई अपमान नहीं होने देगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से कोरोना के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना होगा। राष्ट्रव्यापी अभियान पर मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों की मदद की। अब तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। जनता को जागरूक करने के साथ उनको योग आदि के बारे में भी बताया जाएगा। कार्य उल्लेखनीय रहता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी सेवक और इस प्रकार का एक पूरा व्रत रूप से कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रदेश के हमारे 4 लोग गए थे। इसकी जिम्मेदारी हमने एक महामंत्री जो हमारे सुरेश भट्ट जी हैं उनको दी है, मंत्री किरण देवी जी उनको दी है, डॉक्टर आदित्य जी है उनको दी है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमने दिया। पिथौरागढ़ में आशा वर्करों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतनमान, 21,000 समेत 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन एसयू से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा वर्करों का विरोध जारी है। उसके साथ साथ आशाओं की जो 12 सूत्री मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का आज एक मेन रीढ़ की हड्डी का माना जाता है वो आशा वर्कर है। आशा वर्करों का ना कोई फिक्स उनका पे तनख्वाह है और ना उनको कोई कोविड काल का कोई विशेष उनको पैकेज मिला। और क्या कहते हैं, हम आशाओं का शोषण रात दिन किया जा रहा है। कभी डिलीवरी में, कभी टीकाकरण में, हर बोझ हमारे ऊपर थोपा गया है और हमारी अभी तक सरकार ने कुछ सुनी ही नहीं। अगर यही हाल होता रहे तो हम आशा भी सभी ऐसे ही धरना पे जुड़े रहेंगे। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नारायण बगर तहसील के जा गांव के पास भूस्खलन होने से आवागमन बाधित हो गया है। मार्ग के दोनों तरफ लोग अपने वाहनों के साथ फंसे हुए हैं। चमोली जनपद में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते अधिकांश जगह बाढ़ के हालात हैं। रामनगर से 18 किलोमीटर दूर धनगढ़ी नाला भी उफान पर है, जिसके चलते नाला पार करते वक्त इस बार नाले में कार बह गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिन्होंने कार के ऊपर चढ़कर स्थानीय लोगों से मदद ली और अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
तो वहीं हर साल यहाँ बारिश के मौसम में कोई ना कोई हादसा होता ही है, जिसकी प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हो गया है, तो वहीं थल मुनस्यारी रोड गिरगांव के पास बहने वाला नाला भारी बारिश होने के कारण काफी उफान पर है। नाले में तेज बहाव होने के कारण एक कार फंस गई। इतना ही नहीं, नाले का बहाव इतना तेज है कि आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं। बने पर भी स्लाइड होने से सड़क बंद हो गई है, जिससे गाड़ियों को आवाजाही बहुत मुश्किल से हो रही है। बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मसूरी के पास केम्प्टी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। मामला 2 अगस्त का बताया जा रहा है। आरोपी पड़ोस में ही रहता था और मामले को दबाने के लिए पीड़िता के परिजनों पर दबाव बना रहा था, लेकिन 4 अगस्त को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस दिन आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, उस दिन नाबालिग घर में अकेली थी। कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख का गबन करने का मामला सामने आया। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर ये धनराशि निकाली गई। नगर आयुक्त पीएल शाह ने गबन की जानकारी लगते ही पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिन चेकों पे नगर आयुक्त के और लेखा अधिकारी के फर्जी साइन किए गए और वहां से दिल्ली की विभिन्न ब्रांचों से, अलग अलग ब्रांचों से 25 जून 2021 से और 27 जुलाई 2021 तक 21,32,600 रुपये विड्रॉल किए गए। देखो, नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने हरिद्वार के रावली महदूद में मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की, जहां दुकान में नशीली दवा नहीं मिली। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि इस बार नशीली दवाओं को बेचने वालों तक पहुंचने के लिए हम उन बच्चों की मदद लेंगे जो बच्चे नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन छापामार की भनक लगते ही मेडिकल संचालक ने नशीली दवाओं को पहले ही हटा दिया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के माध्यम से जल्द ही ऐसे मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई होगी जो नशीली दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। आज मैंने ये सोचा कि जो लोग पी रहे हैं, जो बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं उन्हें पकड़ के उनके माध्यम से मैं उन सप्लायर्स तक पहुंचूं, बट आज वो यहाँ पर नहीं है। और हम इसी तरह जो है हमारी ये प्रक्रिया जारी रहेगी कि कहीं पर भी अगर कोई अगर पीता हुआ दिखता है, कोई बच्चा या कोई भी आदमी नशा करते हुए दिखता है, तो मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि वो लोग उस बच्चे के माध्यम से हमें उस सप्लायर तक पहुंचाने का कष्ट करें। हरिद्वार के पुराना बकरा मार्केट में सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सीवर लाइन बिछाने के लिए 6 महीने पहले खोदी गई सड़क अब तक नहीं बनाई गई। खुदी पड़ी सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। व्यापारी हाजी गुलजार अंसारी ने कहा कि सड़क निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो तैयारी है और यहाँ बच्चे भी और बूढ़े जितने भी आते हैं सब जाते हैं और कहा गया इसको मैं रिपेयर कर दो, रिपेयर करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो सीवरेज लाइन डाली गई थी और रोजाना यहाँ से एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत जनों को चोट लग रही है, लोग गिर जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। हरिद्वार में अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने निगम परिसर के बाहर पड़े कूड़ेदान को लेकर नाराजगी जताई। रावत ने निगम के अधिकारियों को तत्काल कूड़ेदान को उचित स्थान पर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान रावत ने नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण पर जोर दिया।
लड़की में गार्बेज पे, कूड़े पे किस तरह से कूड़े का निस्तारण हो, हर जिलों में जा जाके गढ़वाल मंडल के बता रहा हूँ मैं, इस तरह से कार्रवाई करें। जहाँ हमारा सफल कार्य रहा उसका व्याख्यान करके मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें और कूड़े का निस्तारण अच्छा हो और हमारा गंगा को हम साफ रखें। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। सब कुछ आसान। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तहत जिला बेस चिकित्सालय नन्ही परी, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज मरधुरा एवं नगर चंद्रभागा में निर्मित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय पर खत्म करने की बात कही। आज सावन की महाशिवरात्रि है। शहर से लेकर देहात तक के सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर प्रबंध समितियों ने कोविड नियमों के साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना करने की अपील की है। शिव मंदिरों को सजाने के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पुलिसकर्मियों के साथ पीएससी के जवानों की तैनाती रात को ही हो गई थी।
बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 108 दीप प्रज्वलित किया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखकर कार्य शुरू किया गया था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसके निर्माण के 1 साल पूरे होने पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट और ऊर्जावान होने की अपील की। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। आज भूमि पूजन को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस उपलक्ष्य में देश भर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित विभिन्न प्रारूपों में चल रहा है। 108 दिए प्रज्वलित करके भगवान राम दरबार के समक्ष इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। खबर देहरादून से है। पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि ऑपरेशन मर्यादा के तहत प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि राज्य में छेड़खानी और खुले में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लग सके। दरअसल प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों द्वारा राज्य के लोगों के साथ बदसलूकी और खुले में शराब पीने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिस पर रोक लगाने के लिए डीजीपी ने ऑपरेशन मर्यादा चलाने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 2 लाख रुपए से ज्यादा चालान की राशि भी जमा की है। 20,000 से ज्यादा जो है कोटपा के केसेस अभी तक हमने किए हैं। 81-83 पुलिस एक्ट के जो है लगभग 2 लाख से ज्यादा केसेस पूरे मिशन मर्यादा में अब तक हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि उसके अलावा जो है अभी तक जैसे इसमें कुल शमन राशि 2 लाख से ज्यादा हो गई है और 200 से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 FIR भी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी ने विस्तृत जानकारी दी और बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए, जिसको लेकर वंदना कटारिया के भाई ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद थाना सटकुल पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ये जो है कल रात को जो है हमारे पास थाने में सूचना मिली थी कि 13 तारीख को उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम जो ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादी सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से FIR कायम किया है सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC और एक मुखिया अभियुक्त को जो है हमने गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिले को विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग के अंतर्गत जो भी योजनाएं संचालित हैं, उनका 100% लाभ लाभार्थी तक पहुंचे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले हो जाने चाहिए। उन सभी कार्यस्थल पर 1 सप्ताह में CCTV लगवाए जाएं। स्वयं वो भी इन स्थानों में प्रत्येक दिन हो रहे कार्यों की प्रगति का CCTV से भी जानकारी लेते रहेंगे। पिथौरागढ़ के फिल्थम अलंकार होटल के पास एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने पैदल चल रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हुआ। इधर तत्काल पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि पुलिस ने मामले को देखते हुए CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अरे खड़िए, अरे एम्बुलेंस। अरे खड़िए, अरे एम्बुलेंस। देश का पहला आधुनिक भूकंप अलर्ट ऐप एप्लीकेशन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसके संबंध में IIT के प्रोफेसर कमल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उत्तराखंड भूकंप ऐप एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड की जा सकती है और ऐप के जरिए आने वाले भूकंप को 20 से 30 सेकंड पहले पता लगाया जा सकता है। एप्लीकेशन में ऐसे ऑपरेशन है कि अगर कोई व्यक्ति भूकंप में फंस जाता है तो वो एक बटन को दबाकर अपनी जानकारी सरकार
को पहुंचा सकता है और सरकार द्वारा रेस्क्यू कर भूकंप से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन अलर्ट का टाइम बढ़ाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक 30 सेकंड पहले अलर्ट का टाइम इस एप्लीकेशन में मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में इस समय को बढ़ाने के लिए उनकी टीम लगातार प्रयास भी कर रही है। लोगों ने आज एक जो हमारे सीएम साहब ने आज एक ऐप लॉन्च किया है जो IIT रुड़की और USDMA के माध्यम से डेवलप किया गया है। इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये बेसिकली जो है जो भी आने वाले भूकंप हैं, उत्तराखंड में होने वाले जितने भी भूकंप हैं, 5 से ज़्यादा परिमाण के जो भूकंप हैं, उनके बारे में लोगों को चेतावनी प्रसारित करेगा। एक सायरन बजेगा और एक साउंड आएगी कि आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।